मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राकेश डिज़ाइन। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने फाइल मेनू बार कंप्लीट किया था। इसके सारे फंक्शन हमने सारे रीड किए थे, कौन सा फंक्शन और कौन सा सॉफ्ट की कैसे काम करता है, ये सारा आप लोग समझ गए होंगे आए हो। आज की क्लास में एडिट के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अनडू से। अनडू बेसिकली जो भी हमने मूवमेंट किया है उसको एक स्टेप पीछे की ओर ले जाने को अनडू कहते हैं। इसका शॉर्ट की है Ctrl+Z। मान लीजिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, देन हमने इसको कॉपी और पेस्ट किया। अब हमें इसको एक स्टेप पीछे ले जाना है, तो एडिट पे जाएंगे, अनडू कर देंगे। ये वापस से आप देखेंगे वापस से उसी लास्ट स्टेज पे चला गया। नेक्स्ट है हमारा रीडू डुप्लीकेट। जो हमने अनडू किया है जस्ट ये इसके अपोजिट काम करता है। अभी आप देखेंगे इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये वापस से आ गया। इसका शॉर्ट की है Ctrl+Shift+Z। देन आता है हमारा रिपीट डुप्लीकेट। हमने जो भी मूवमेंट किया, मान लीजिए मैं इसको नीचे की ओर पेस्ट करता हूँ। अब इसी मूवमेंट को रिपीट से रिपीट कर सकते हैं। इसका शॉर्ट की है Ctrl+R। देखिए मैं अगर Ctrl+R प्रेस करता हूँ तो ये कैसे रिपीट होगा। ऐसे अनडू कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कट कॉपी। ओके, कट और कॉपी ये तो बहुत ही कॉमन है, जो कि हम हर जगह यूज करते हैं, हर किसी को पता होता है। Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है। कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम। अब ये क्या है? ये है दोस्तों, मान लीजिए कोई आपका टेक्स्ट है, कोरल रहा है और इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज डाल देता हूँ। मान लीजिए जो लिखा है इसमें कुछ बॉर्डर लगा देता हूँ। अब मैं इसको मैनुअली नहीं करना चाहता, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी फंक्शन इस टेक्स्ट में यूज हुए हैं वो ऑटोमेटिक इसमें पेस्ट हो जाए। इसके लिए बहुत ही सिंपल टूल है। एडिट पे जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, आउटलाइन, आउटलाइन, टेक्स्ट प्रॉपर्टी ओके करेंगे और मैं इसको क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे ऑटोमेटिक सारा कुछ सेम हो गया, सेम साइज, सेम फॉन्ट साइज, सेम कलर एंड सेम आउटलाइन। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पेस्ट। ये बहुत ही कॉमन है, हर कोई जानता है। Ctrl+V से पेस्ट होता है। पेस्ट इन व्यू। पेस्ट इन व्यू में जो आपका ये आर्टवर्क एरिया है, पेस्ट इन व्यू से हमारा, मान लीजिए मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब हम पेस्ट इन व्यू में करेंगे तो ये इसके सेंटर में पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का यूज मोस्टली मैगजीन, कैटलॉग्स, जिसमें टेक्स्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ भी यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, वर्ड की फाइल में हमने टाइप करके बना रखा है, अब उसे कोरल में हम कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेस्ट स्पेशल का यूज होता है। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट से नॉर्मली हम सभी जानते हैं, डिलीट से हम डिलीट कर सकते हैं। डुप्लीकेट, Ctrl+D। अब ये Ctrl+D डुप्लीकेट और Ctrl+R रिपीट ऑलमोस्ट सेम है। हमने कोई भी ऑलमोस्ट सेम है, उसमें क्या होता है कि मूवमेंट को वो रिपीट करता है, इसमें ये ऑब्जेक्ट को रिपीट करता है। अब मान लीजिए कोरल को हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब अगर हम इसका डुप्लीकेट चाहते हैं Ctrl+D कर देंगे तो सेम इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। इसका शॉर्ट की है Ctrl+D। नेक्स्ट है हमारा क्लोन।
स्क्रॉल का काम भी ऑलमोस्ट सेम है। आप इस पे क्लिक करते हैं एकदम सेम नया कॉपी हो जाता है। ऑलमोस्ट फंक्शन सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टेक्स्ट टाइटल। अब इसमें मान लीजिए कि इस बॉक्स में हमने काम कर रखा है, पीछे वाइट बैकग्राउंड दे देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो ना सेलेक्ट हो, सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाए। तो आपको एडिट पे जाना है, सेलेक्ट ऑल पे जाना है, टेक्स्ट। तो इस फाइल में जितने भी टेक्स्ट होंगे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और इसका यूज बेसिकली मान लीजिए हमें किसी का फॉर्म, किसी कवर पेज पे या किसी भी डिजाइन के अंदर जो भी फॉर्म है मुझे चेंज करना है, तो हम अब एक एक मैनुअली सेलेक्ट करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एडिट पे जाते हैं, सेलेक्ट ऑल पे जाए, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, सेम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ग्राफिक्स यूज किया है वो सेलेक्ट हो जाएगा, टेक्स्ट पे छोड़ दिया। सेम इसी प्रकार सेलेक्ट ऑल में जाएंगे, गाइडलाइन। नेक्स्ट है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। अब इसको समझाने के लिए मैं इसमें 2-3 बॉक्स बना लेता हूँ। एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, इसका कलर कर दिया रेड। फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस से मतलब हमें कुछ भी, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चेंज करना है या कोई कलर रिप्लेस करना है। मैं यहाँ पे आपको ये चीज कर, दोस्तों मान लीजिए ये जो येलो कलर है हमें इसको रेड कलर में करना है, तो हम सिंपली फाइंड में जाएंगे एंड यहाँ से पिकअप टूल लेंगे। ये येलो कलर हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब देन हमको जो भी कलर वैल्यू रिप्लेस करना है, मान लीजिए हमें इस रेड कलर में ये सारा ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है, तो यहाँ से हम रेड सेलेक्ट करेंगे और देन फाइंड ऑल और रिप्लेस ऑल। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो सारे कलर थे वो रेड हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा स्टेप एंड रिपीट। अब स्टेप एंड रिपीट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक ब्लू कलर का बॉक्स है। अब मान लीजिए मुझे इसके सेम जो इसकी विड्थ और हाइट है, मुझे सेम ऐसे कई सारे बॉक्स चाहिए। तो एक तो ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको मैनुअली ऐसे सेट करें। दूसरा है ऑप्शन हमारे पास एडिट में आके स्टेप एंड रिपीट का है। सो अब हम इसको ऑफसेट में सेट करना चाहेंगे तो ऑफसेट में लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नो ऑफसेट, ऑफसेट स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट। अब कितनी डिस्टेंस पे हमको रिपीट करना है ये बॉक्स, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 100 mm, 50 mm, मैं 70 mm कर देता हूँ। कितनी कॉपी चाहिए, मैं 5 कॉपी डाल देता हूँ यहाँ पे। ये हॉरिजॉन्टल सेटिंग है इसकी, नो ऑफसेट वर्टिकल सेटिंग में। अब ये वर्टिकली हमारे पास 5 पीस आ जाएंगे। आप ये देखेंगे ये वर्टिकल 5 पीस सेट हो। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल भी हमारे पास इंक्रीज हो, तो हम यहाँ पे 50 mm की डिस्टेंस डाल देते हैं और लेफ्ट में। नमस्कार दोस्तों एंड स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश डिजाइन्स पर। आई होप लास्ट की जो 2 क्लासेस हुई हैं उसमें आपको सब कुछ समझ में आया हो।
एंड कई सारे फर्स्ट क्लास में मैंने कोरल का आपको इंट्रोडक्शन बताया था, सेकेंड क्लास में यहाँ पे हमने कोरल को कैसे इंस्टॉल करना है और सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। सो आई होप कि इसके बाद कोरल कैसे इंस्टॉल करना है और कोरल का इंट्रोडक्शन सभी कुछ क्लियर था। तो और नाउ हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में लेसन कोरल ड्रा का इंटरफेस ओवरव्यू। तो सबसे पहले कोरल के जो इंटरफेस का ओवरव्यू है उसको मैं देने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई लोअर वर्जन आपने इंस्टॉल किया है, जस्ट लाइक आपने कोरल 12 इंस्टॉल कर लिया है या